आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 4 सितंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ता का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका इसराइल अब ईरान पर हमला मत करना खबरदार। चीन रूस ईरान शुमाली कोरिया में एक नया मुआहिदा हो चुका है। ईरान के पास एटम बम मौजूद हैं। नया तबल जंग बन चुका है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए इसराइल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसराइल के जासूस ईरान में पकड़े जा रहे हैं जिनको फांसी दी जा रही है अगर ईरान पर पाबंदियां लगाई गई और ईरान को तेल बेचने से रोका गया तो दुनिया में कोई भी तेल नहीं भेज सकेगा। यूरोप और अमेरिका का तेल बंद कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से फिर धमकी दी गई है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी तफसीलात आपके सामने अलिफगी। लेकिन इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ताज़ा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने अमेरिका को इसराइल को चकरा दिया है वो ये है कि चीन रूस और शुमाली कोरिया ये तीन बड़े मुल्क हैं जो हर तरह की ताकत से लैस हैं। इन तीनों ने ईरान के साथ एक नया मुआहिदा किया है और उन तीनों ने ईरान के हक में अमेरिका को और इसराइल और यूरोप को लर्जा दिया है। मेरे सामने खबर मौजूद है कि यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह है खातून, इसने ये बात कही है कि चीन के अंदर भी जो मिलिट्री परेड हुई है इस मौके पर शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान उनके दरमियान मीटिंग्स हुई। अमेरिका और यूरोप के मुखालफिन का एक ही स्टेज पर एक ही जगह पर इकट्ठा होना ये तबाकिन है और ये मगरबी निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये यूरोपीय यूनियन की ख्वाजा गौर की जो चीफ हैं इसने ये बात कही है। नाजरीन किराम, हुआ ये है कि चीन दुनिया में एक नए आलमी निज़ाम को तश्कील दे रहा है। इस नए आलमी निज़ाम के तहत जो भी चीन के साथ दोस्ती करेगा वो फायदे में रहेगा। इसी हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की स्टेटमेंट आई है। ईरानी सदर पिछले 3-4 दिन वो चाइना में रहे हैं जहां उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की और चीन के अंदर होने वाली तारीखी यादगार और शानदार जो मिलिट्री परेड थी इसमें शिरकत की। ईरानी सदर ने कहा है कि चीन महज ईरान का दोस्त नहीं है, इत्तेहादी नहीं है, बल्कि चीन एक आलमी क़ुव्वत है, एक आलमी ताकत है और हम इस आलमी ताकत और क़ुव्वत को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तेहरान टाइम्स जो कि एक बहुत बड़ा हुकूमत के करीब समझा जाने वाला ईरान का नेटवर्क है, इस पर रिपोर्ट छपी के शेर और अज़दहा की दोस्ती हो चुकी है। अब कोई ईरान को और चीन को नहीं ललकार सकते। इस रिपोर्ट में तफसीली इदारे में ये बात लिखी गई है कि जो 25 साल का मुआहिदा ईरान और चाइना के बीच हुआ था इसको साबित ईरानी हुकूमत जो कि हसन रूहानी के दौर की थी इसने इसको आगे नहीं बढ़ाया। अगरचे वो मुआहिदा इसी दौर में हुआ था लेकिन इस मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया गया और वो जो मुआहिदा था ईरान और चीन के बीच, इस मुआहिदे को अगर आज आगे बढ़ाया जाता तो मगरिब के मुकाबले में काफ़ी ईरान आगे जा चुका होता। लेकिन ईरानी सदर ने चीनी हुक्काम को कहा है कि हमें खुशी है कि अब हमारे मुल्क में $400 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और हमारे साथ जो अपने मुआहदे किए हैं हम उनको मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ईरान अपने आप को चीन के लिए सिक्योरिटी ज़ामिन और ग्रेटर के तौर पर देख रहा है। ईरानी समझते हैं कि चूंकि सबसे ज़्यादा तेल चीन जो है वो ईरान से लेता है, तकरीबन 40 से $60 अरब के दरमियान, आबाज लोगों के मुताबिक $75 अरब के दरमियान। तो अगर ईरान पर हमला होता है, ईरान की हुकूमत को बदला जाता है या ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई साजिश वगैरह होती है तो उसको काउंटर किया जा सकता है। इस हवाले से ईरान ने चीन के साथ मुआहदे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में चाइना ने ईरान को मिसाइल दिए थे इराक की जंग में और फिर 1990 में ईरान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे और उन्हीं के जरिए से ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था और चीन ने ईरान की बहरिया के लिए भी मिसाइल दिए थे। शुमाली कोरिया अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और जो भी अमेरिका का दोस्त होगा शुमाली कोरिया इसको भी अपना दोस्त नहीं मानता है बल्कि दुश्मन मानता है। इसराइल के खिलाफ शुमाली कोरिया के बयानात हैं। गजा और फ़लस्तीन के हक में शुमाली कोरिया के बयान हैं। शुमाली कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जो एटम बम रखता है। कोरिया भी पिछले 40-45 सालों से ईरान को मिसाइल प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी दे रहा है और ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो आम तौर पर शुमाली कोरिया के तर्ज के ही हैं
और इससे मिलते जलते हैं, तो शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी ईरानी सदर को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और जो कुछ आपको हमसे चाहिए हम आपको देंगे। खुलासा ये है कि ये जो तीन बड़े मुल्क हैं जो अमेरिका और यूरोप के सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं, इन तीनों ने खिलकर ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि आज के बाद दोबारा ईरान पर हमले की कोशिश की तो फिर उसकी भारी सजा मिल सकती है, क्योंकि हमने ईरान को वो चीजें दे दी हैं कि जिससे पहले से ज्यादा इसराइल में तबाही हो सकती है। याद रहे 12 रोजा जंग में इसराइल को $12 अरब का नुकसान हुआ था और इसराइल में दर्जनों इमारतें तबाह हो गई थीं और इसराइल के फौजी अड्डे तक तबाह हो गए थे जिन पर मिसाइल जाकर लगे थे। और इस मर्तबा तो एक ऐसा मिसाइल बनाने का ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है जो ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, ईरानियन रिसर्चर अली अकबर राय राफीपुर। उन्होंने ये बात कही है कि ईरान के पास बहुत सी चीजें हैं। ईरान के पास है जमीन से जमीन तक मार्क करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। इसने कहा कि अगर हम इसराइल के सबसे बड़े फौजी अड्डे निब 3 को टारगेट करें तो हमें 50 मिसाइलों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक मिसाइल हमारा जो कि टैक्टिकल बम होगा, यानी न्यूक्लियर यानी एटम बम तो नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर हमको इसको इस्तेमाल करें तो नवातीन जो कि इसराइल का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है वो तबाह हो सकता है। ये ईरानी ऑफिशियल का बयान इसराइली न्यूज चैनल वगैरह पर नशर हुए हैं। इसी तरह से एक और जो ईरान के सीनियर ऑफिशियल हैं उनका बयान भी मेरे सामने मौजूद है जिसमें ये बात कही गई है और ये बात भी ओपन सोचनामी जो इसराइली न्यूज एजेंसी है, ये इदारा है, इसकी तरफ से नशर हुई है कि आमिर मौसवी जो एक्स ईरानियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर रहा है और फॉरेन मिनिस्टर रहा है, इसने ये बात कही है कि ईरान 18 से 24 एटम बम किसी भी लम्हे चंद घंटों में बना सकता है और ईरान जब ये बम बनाएगा तो फिर इसराइल को पता चल जाएगा। ये भी नाजरीन किराम एक ताज़ा तरीन खबर नशर हुई है। तो खुलासा ये है ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाव और कशीदगी है वो बढ़ चुकी है और ईरान के खिलाफ जो इसराइल जंग के दूसरे राउंड की तैयारियां कर रहा है इससे कहीं ज्यादा तैयारियां ईरान कर चुका है। अब मेरे सामने एक और खबर भी है कि ईरान की हुकूमत को गिराना ये एक बहुत बड़ा हदफ है। इसराइल का इसराइली अखबार है देवरश्लिम पोस्ट, उसके अंदर ये रिपोर्ट छपी है जिसमें इसको उन्वान कुछ यूं है कि 1 फॉर अर पीपल ईरानियन अपोजिशन 6 अजरेली एक्सपर्ट टासा उन विजिट फॉर पोस्ट रिजीम। ईरान के जो ईरान के अंदर हुकूमत गिराने के लिए रजा शाह पहलवी की जो लोग हैं उनको इसराइल ने ट्रेन करना शुरू कर दिया है। यानी रजा शाह पहलवी जो ईरान के मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद अपने आप को ईरान का सदर और ईरानी हुकूमत का लीडर समझता है, वो इस वक्त इसराइल से राब्तों में है और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और इसी तरह से इसराइल के दीगर जो खुफिया एजेंसीज हैं और CIA वगैरह वो ईरान की हुकूमत को गिरा कर उनकी जगह पर जो आईनी वाली नई हुकूमत है उनकी प्लान या मंसूबे के मुताबिक उसको अभी से ट्रेन करना शुरू कर दिया गया है। ये इंकिशाफ हुआ है और इसराइली जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रजा पहलवी को ईरान की हुकूमत गिराने के बाद वहां नाफिज करने के लिए मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि रजा शाह पहलवी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इसराइल सपोर्ट करेगा और वहां ईरान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा तो फिर उनको हर तरह की मदद दी जाएगी। और ये बात इसराइली वजीर आजम भी कह चुका है। इसने कहा था कि ईरान में वाटर क्राइसिस है, इसको इसराइल दूर कर देगा जब ईरानी अवाम सड़कों पर निकलेगी और बगावत करेगी। यानी सिर्फ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही खतरा नहीं है बल्कि ईरान की हुकूमत को गिराकर मुकम्मल ईरान पर कब्जा करना है। और फिर ये महज कब्जा करना ही नहीं है बल्कि ईरान के तेल गैस को लूटना है। ईरान जो $37 ट्रिलियन 37,000 अरब डॉलर से जायद के मदनियात रखते हैं, दुनिया में रूस के बाद दूसरा बड़ा गैस रखने वाला मुल्क है, इसको एक तरह से मुकम्मल तौर पर कब्जा करना है, ये अहदाफ में शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजीद खबरें अब के सामने रखेंगे। आज की बड़ी खबर है कि एजेंसी वो ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। इन 2-2.5 महीनों में ईरान ने अपने यवनीनीम की उनरिजमेंट को कितना तेज किया है और उसके क्या मिकदार है, ये सब चीजें छुपा ली गई हैं और किसी भी लम्हे ईरान न्यूक्लियर अफजूदगी की वजह से एटमी धमाके या एटम बम बना सकते हैं। इनके आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के चीफ नाजरीन किराम, एक और बड़ी खबर है कि यूरोप ने जो ईरान के खिलाफ सुनीपेक सैंक्शन लगाने का ऐलान कर रखा है, इसको रूस और चीन ने आड़ा कर रख दिया।
ہے। चाइना और रशिया की तरफ से कहा गया है कि खबरदार ईरान पर सुनीपेक सैंक्शन नहीं लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक नया मुसव्वदा चीन और रूस ने मिलकर पेश किया है, जिसमें तकरीबन 6 महीने तक ईरान पर जो 2015 में जो डील हुई थी न्यूक्लियर, इसको एक्सटेंड करने का कहा गया है, यानी ईरान पर 6 महीने मजीद ईरान को मौका। अक्टूबर में वो डील खत्म हो रही है, यानी अगर अक्टूबर तक के अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत जो ममालिक गारंटर थे, यानी इटली, बरतानिया, जर्मनी वगैरह, अगर उनको मुतमईन ईरान न कर सका न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और डील न कर सका तो पाबंदियां लग जाएंगी। ईरान अपना तेल किसी को नहीं बेचेगा। ईरान दुनिया से लेन देन बैंकिंग निज़ाम से कट जाएगा। ईरान अपने दिफाई मुआहिदे किसी मुल्क से नहीं कर सकेगा। तो चीन और रूस ने कहा है कि यूरोप, तुम सुनीपेक सेंस नहीं लगा सकते हो। 6 माह की मजीद मोहलत दी जाए और 6 माह के लिए मजीद है तोसी दी जाए कि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मजीद गौर व फिक्र कर ले। खुलासा ये है कि हर तरफ से चीन और रूस जो हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। आखिर में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि ईरान के अंदर जासूस पकड़े जा रहे हैं और 23,000 से जायद जासूसों को पकड़ा गया है और धड़ाधड़ उनको फांसियां दी जा रही हैं और इसको मुखालिफिन को क्रेक डाउन करने का नाम दिया गया है इसराइल के ईरान के मुखालिफ अखबार की तरफ से। लेकिन इत्तलात ये है कि इसराइली जासूस जो पकड़े जा रहे हैं दरअसल वो ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं और वो ईरान के अंदर बहुत इंतशार फैलाना चाहते हैं, जैसा कि पहली जंग में हुआ था, यानी 12 रोज़ा जो जंग हुई थी इसमें भी इसी तरह से जासूसों के जरिए से ईरान ने कामयाबियां हासिल की थी। तो ईरान ने ये भी कहा है कि अगर हम पर पाबंदियां लगी, हमने अगर अपना तेल ना बेचा दुनिया को, फिर हम सऊदी अरब का भी तेल बंद कर देंगे, कुवैत का तेल बंद कर देंगे, इराक का तेल बंद कर देंगे, कतर की गैस बंद कर देंगे, यूरोप जाने वाले जो तेल के जहाज हैं उनको गुजरने नहीं देंगे, अपना हरमज बंद कर देंगे और फिर इससे दुनिया में एक ऐसा तूफान आएगा कि जो यूरोप के अंदर तबाही लाएगा। इसलिए हम पर पाबंदियां मत लगाना, अपनाए हरमज हम बंद कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ये ताज़ा अपडेट्स आपके सामने रखी गई हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।